तो एक ऐसा सुपरस्टार है, एक ऐसा मेगा सुपरस्टार है जो ब्रॉक लेसनर को भी हरा चुका है, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से वो बिल्कुल खुश नहीं है अपनी बुकिंग से और वो शायद कंपनी स्विच भी कर सकता है। तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई और डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसलुक को सब्सक्राइब कर दो। सो आज फाइनली स्मैकडाउन का पूरा शो हो चुका है। जिसने भी स्मैकडाउन नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके उसे देखो। उसके बाद अच्छे से आप इस वीडियो को समझ पाओगे, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ स्मैकडाउन के बाद की बहुत सारी अपडेट्स के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं शिंस्के नाकामुरा के बारे में। शिंस्के नाकामुरा का आज स्मैकडाउन पे रिटर्न हो गया। पिछले 6-8 महीने से उन्होंने ब्रेक ले रखा था और एक मैच भी था उनका जापान में ग्रेट मूटा के अगेंस्ट, और फाइनली आज उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्मैकडाउन में रिटर्न हो गया। लेकिन उनके फ्यूचर प्लान को लेके उन्होंने खुद भी बात करी है। तो स्मैकडाउन खत्म होने के बाद शिंस्के नाकामुरा का होता है इंटरव्यू बैक स्टेज, और वहां वो बात करते हैं ग्रेट मूटा को लेके या फिर जापान को लेके या फिर अपने ब्रेक को लेके। लेकिन एक बात उन्होंने और भी करी थी, और वो थी कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। और ये ड्रीम जो शिंस्के नाकामुरा का है वर्ल्ड चैंपियन बनने का, ये कई सालों से है, और इसके लिए उनको रोमन रेंस को हराना पड़ेगा, जो फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से लगभग इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। लेकिन एक चुनौती और भी है हमारे शिंस्के नाकामुरा के लिए, और वो है कैरियन क्रॉस। और कैरियन क्रॉस की एक ट्वीट आपको दिखाता हूं जो स्मैकडाउन के बाद की थी। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो शिंस्के नाकामुरा और कैरियन क्रॉस, मेरे ख्याल कोई जापानीज ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है, और सामने लिखा हुआ है टिकटॉक, जो कि शिंस्के नाकामुरा के ऊपर है, रेड कलर में लिखा हुआ है। अब इससे बड़ा अंदाजा मैं क्या बता सकता हूँ आपको कि कैरियन क्रॉस बिल्कुल रेडी है शिंस्के नाकामुरा के लिए। और मैं इन दोनों के मैच की प्रेडिक्शन भी करना चाहता हूँ इस वीडियो में, जो कि होने वाला है मेरे हिसाब से नाइट ऑफ द चैंपियंस में, जो कि होने वाला है सऊदी अरेबिया जेडा में। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है। अगर आप कोई प्रेडिक्शन करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है। और इसके अलावा दो चैंपियनशिप मैचेस भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अगले हफ्ते स्मैकडाउन के लिए ऑफिशियल कर दिए हैं। पहला मैच एक्जेवियर वुड्स, जो कि चैलेंज करने वाले हैं गंथर को, आज स्मैकडाउन पर वो अपना कंटेंडरशिप वाला मैच जीत चुके हैं। इसके अलावा हमने एक ब्रॉल देखी थी और वहां से भी एक मैच निकला है, और वो है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। बेसिकली सोनिया डेविल और चेल्सिया ग्रीन चैलेंज करने वाली हैं लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगस को वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अगले हफ्ते स्मैकडाउन में। और एक स्पेशल बात जो मैं करना चाहता हूं एलए नाइट को लेके, क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत कुछ खराब कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई एलए नाइट के साथ। लेकिन अभी भी मैं पहले की वीडियोस में बोल चुका हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि एलए नाइट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास बहुत सारे प्लान्स हैं, इंक्लूडिंग मनी इन द बैंक विनर भी बन सकते हैं वो। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ छोटी प्रोसेस का पार्ट है, बड़ी प्रोसेस तो अभी स्टार्ट होने वाली है एलए नाइट के लिए। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास प्लान है, बस वो एक्टिवेट अभी नहीं हुए हैं। और एलए नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई खराब तो नहीं करेगी, ये बात तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। तो बहुत कुछ होने वाला है एलए नाइट के साथ आगे फ्यूचर में। और अब बात करते हैं मेन इवेंट में जो कुछ भी हुआ, बहुत ही कमाल का था। पॉल हेमन बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत ही शैतानी दिमाग के आदमी है, ये बात हमें पता चल गई स्मैकडाउन में। और स्मैकडाउन में एक चीज वो भी क्लियर हो गई कि अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए 2 हफ्ते बाद स्मैकडाउन में मैच होने वाला है, ऊसोस वर्सेस हमारे सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस। और मुझे लगता है, ये मेरी प्रेडिक्शन है या फिर मैं जैसा सोचता हूं, मुझे लगता है रोमन रेंस भी इस शो पर तो जरूर होंगे। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2 चैंपियनशिप मैचेस डाल दिए हैं अगले हफ्ते स्मैकडाउन में, ताकि हाइप बनी रहे, बस मोमेंटम बना रहे। बाकी मेन काम तो उससे अगले हफ्ते वाली स्मैकडाउन में होगा, क्योंकि यहाँ पे होने वाली है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड। और इस मैच से डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी कुछ निकाल सकती है, काफी कुछ है जो इस मैच से हो सकता है। एग्जांपल के लिए बताऊं तो केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन इस मैच को हार भी सकते हैं। इसके अलावा ऊसोस भी इस मैच को हार सकते हैं, जिसके बाद वो ब्लड लाइन से निकाले भी जा सकते हैं। तो काफी कुछ हो सकता है। ऊसोस का एक बंदा शायद रोमन रेंस को आगे चैलेंज भी कर सकता है। तो बहुत सारी लेयर्स हैं, इस मैच से डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी कुछ निकाल सकती है। और फिलहाल के लिए अगर आप नोटिस करो तो रोमन रेंस के पास कोई अपोनेंट नहीं है, और फैमिली ब्लड लाइन स्टोरी लाइन हमेशा एक नेक्स्ट लेवल थिंग होती है। तो फैमिली से अपोनेंट आना भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है रोमन रेंस के लिए, उनके करियर के लिए, या फिर होल ब्लड लाइन सिचुएशन के लिए। तो मुझे लगता है फैंस काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे इस फ्यूड से, जहाँ पे ब्लड लाइन का एक बंदा रोमन रेंस के खिलाफ भी हो सकता है। और एक पॉसिबिलिटी और बताऊं, ये जो पीछे बंदा खड़ा है ना, ये भी हो सकता है रोमन रेंस का अपोनेंट। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत तगड़ा गेम खेल सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे। ऊसोस को सिर्फ एक कहते हैं ना मुखौटा बनाया, और असली गेम तो सोलो सिकोआ भी खेल सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मनी इन द बैंक के बारे में। 2023 की मनी इन द बैंक लंदन में होने वाली है, एक इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। लेकिन पार्टिसिपेट कौन करने वाला है, ये बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। और इसी के रिगार्डिंग कुछ नाम भी सोशल मीडिया पे चलने शुरू हो गए हैं, कुछ स्पेकुलेशन लगनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहला नाम है चैड गेबल का। डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है चैड गेबल के फ्यूचर को लेके, तो मुझे लगता है चैड गेबल इस मैच में ज़रूर होंगे। सेकंड नाम है हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का, जो पहले भी मनी इन द बैंक विनर रह चुके हैं, आपको याद होगा रेसलमेनिया का कैश इन। और इसके अलावा हमारे ऑस्टिन थ्योरी, जो कि भी मनी इन द बैंक विनर रह चुके हैं और अपना अनसक्सेसफुल कैश इन भी वो कर चुके हैं। तो ये भी एक हिस्ट्री है जो उनके साथ हमेशा रहेगी। फिलहाल के लिए वो अच्छे मोमेंटम में है। तो ये 3 सुपरस्टार ऐसे हैं जिनका नाम इस समय सोशल मीडिया पे चल रहा है।
और अगर आप कोई प्रेडिक्शन करना चाहते हो तो कर सकते हो इस मैच के लिए, स्पेसिफिकली मैन लैडर मैच या फिर वुमेन्स लैडर मैच के लिए। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं बॉबी लैशली और फिन बैलर का नाम इसमें जरूर डालूंगा। और अब बढ़ते हैं आगे। ऑस्टिन थ्योरी की बात चल रही थी तो थोड़ा ऑस्टिन थ्योरी के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो यूएस चैंपियनशिप फिलहाल के लिए लग रहा है कि बैकलैश में तो डिफेंड नहीं होने वाली है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे प्लान्स हैं और प्लान्स ये हैं कि यूएस चैंपियनशिप को डब्ल्यूडब्ल्यूई डिफेंड करना चाहती है नाइट ऑफ द चैंपियंस सऊदी अरेबिया जेडा में। लेकिन थोड़ी सी बात ये भी है बीच में कि बैकलैश के लिए ऑस्टिन थ्योरी पोर्टो रिको जाने वाले हैं, तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे नहीं लगता कि यूएस चैंपियनशिप पोर्टो रिको बैकलैश में डिफेंड होने वाली है। और अब बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में। आप सबको पता है रेसलमेनिया में उनका मैच होने वाला था अगेंस्ट बॉबी लैशली, लेकिन बीच फ्यूड के डेवलपमेंट में ही ब्रे वाइट को जाना पड़ा, ब्रेक लेना पड़ा बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। और लगातार जितनी भी न्यूज आई है नेगेटिव आई है ब्रे वाइट को लेके और उनके रिटर्न को लेके, अभी भी वो इलनेस से जूझ रहे हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम ने उनकी फ्यूड या फिर उनके नेक्स्ट अपोनेंट या फिर उनकी नेक्स्ट क्रिएटिविटी को लेके काम शुरू कर दिया है। और रिपोर्ट ये भी है कि ब्रे वाइट बहुत जल्दी वापसी भी कर सकते हैं, बैकलैश के बाद उनका शायद रिटर्न हो सकता है। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ चल रही हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन है कि काम शुरू हो गया उनके रिटर्न को लेके। और साथ ही साथ आपको याद होगा जब बॉबी लैशली के साथ ब्रे वाइट की फ्यूड स्टार्ट होने वाली थी, उससे पहले ये भी रूमर्स थे कि फील्ड भी वापस आने वाले हैं। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार डायरेक्ट फील्ड को लाती है या फिर से हम वही ब्रे वाइट देखेंगे जो सिंपल सादे ब्रे वाइट की तरह आते हैं? तो फिलहाल तो ब्रे वाइट ही आ जाए, फील्ड तो दूर की बात है। और अब बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। जब से रेसलमेनिया में वो मैच हारे हैं और गंथर रिटेन कर गए चैंपियनशिप, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक न्यूज़ ये आई थी कि ड्रू मैकिंटायर अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, और अब बिल्कुल लेटेस्ट में कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद काफ़ी चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं। और अब रिसेंटली क्या होता है कि ड्रू मैकिंटायर ने अपना ट्विटर अकाउंट कर दिया बिल्कुल ब्लैक्ड, और एक ट्वीट भी किया था उन्होंने रेसलमेनिया के बाद जहां पे वो सिंपली बाय की इमोजी का यूज कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा एक नेगेटिव माहौल क्रिएट कर रहा है। और कुछ लोग स्पेकुलेट ये कर रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अब ड्रू मैकिंटायर हो चुके हैं डन, और अब वो आगे जाने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज देखने वाले हैं। AEW में भी वो जा सकते हैं या फिर कहीं और भी जा सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी चल रही है सोशल मीडिया पे ड्रू मैकिंटायर के रिगार्डिंग, और वो ये है कि उनका हील टर्न होने वाला है। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ये सब करवा रही है ताकि ट्विटर अकाउंट को ब्लैक कर देना या फिर बाय के इमोजीज यूज करना, लगातार ड्रू मैकिंटायर का ना आना शोज पर, ये सब चीजें एक पिच बनाई जा रही है जहां पे हील बैट्समैन एज अ हील सुपरस्टार एंट्री करेंगे हमारे ड्रू मैकिंटायर। और अगर आपके कोई थॉट्स हैं इसको लेके कि क्या ड्रू मैकिंटायर को हील सुपरस्टार आना चाहिए या फिर फेस सुपरस्टार, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा हील सुपरस्टार बन के उनके अपोनेंट कौन होने चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। वैसे मैं AEW को भी कवर कर सकता हूँ, फिलहाल मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको CM पंक से जुड़ी हुई और AEW से जुड़ी हुई बहुत सारी अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो ले आऊँगा। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।